तो चलिए पार्ट 1 अकाउंटेंसी का जो दूसरा सेट का हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्टिव का ही 2 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि किन परिस्थिति में साझेदारी फर्म का गठन हो सकता है, मतलब व्हाट आर द ओकेजन ऑन विच रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी टेकन प्लेस। तो कब कब जब एग्रीमेंट में चेंज होगा तब पार्टनरशिप का क्या हो जाएगा, पुनर्गठन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट में कब चेंज हो सकता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर बदल ले, जब पार्टनर टाटा बाय बाय रिटायर कर ले, है ना, जब पार्टनर का डेथ हो जाए, जब कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो जाए, है ना। तो इन सब केसेस में पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। अब देख सकते हैं आंसर में बोल रहा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब। दूसरा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अमलगमेशन भी होता है जब 2 पार्टनरशिप फर्म एक साथ मिलकर काम करना शुरू करेगा, तो वहाँ भी एग्रीमेंट में चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नंबर 7 क्वेश्चन में। बोला है ख्याति की 5 विशेषता बताइए। 5 विशेषता बताना है ख्याति का। ख्याति एक, पहला नंबर बात, ये अमूर्त मतलब इनटेंजेबल एसेट होता है। दूसरा, इसका वैल्यूएशन किया जा सकता है, मतलब इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तीसरा, ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में सहायता करता है। चौथा, ये फर्म के लिए संपत्ति होता है। पांचवा, कि गुडविल को आप क्या कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ 5 कंडीशन में हम खोज लेते क्या क्या दिए। पहला बोला इंटेंजेबल एसेट है, दूसरा बोला वैल्यूएशन किया जा सकता है, और सब्जेक्टिव होता है, बहुत सारे फैक्टर पे गुडविल डिपेंड भी करता है। 3 बोला है गुडविल इज सब्जेक्ट टू फ्लोटेशन, मतलब क्या हो गया कि गुडविल जो है वो इज्जत का सवाल होता है। इट कैन बाउट और सोल्ड लाइक एनी अदर एसेट, मतलब इसको खरीदा और बेचा जा सकता है और संपत्तियों की तरह। और गुडविल कैन नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट द पीरियड ऑफ बिजनेस, और हमेशा गुडविल एक तरीके का नहीं रह सकता है। गुडविल का मतलब उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो क्वालिटी है, बिजनेसमैन का बिहेवियर है, इन सब चीज़ के कारण वो चेंज होते रहता है। तो ये 5 फीचर्स है गुडविल के। आइए बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मतलब त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताओ। त्याग अनुपात मतलब जब कोई पार्टनर अपना शेयर बेच देता है, जितना हिस्सा अपने लाभ के हिस्से का जितना शेयर बेच देता है उसे त्याग बोलते हैं। दूसरा पार्टनर वहीं पे जितना हिस्सा परचेज करता है प्रॉफिट का, उसे हम क्या बोलते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात बोलते हैं। तो गेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब सोल्ड कर देना शेयर, गेनिंग रेशियो मतलब परचेज कर लेना प्रॉफिट का शेयर। दूसरा नंबर क्या बोला, सेक्रीफाइस ऑफ अ पार्टनर, मतलब सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा लो, सेक्रीफाइस आ जाएगा। इसका उल्टा कर दो गेनिंग रेशियो में, तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा लो तो क्या निकल के आ जाएगा, गेनिंग रेशियो। उसके बाद ओकेजन मतलब क्या हो गया कि कब कब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो एक बात समझो, जब कोई अपना शेयर बेचेगा तो सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस कब करेगा, जब कोई रिटायर होगा, किसी का डेथ होगा। यहाँ बोल रहा है कि एडमिशन के टाइम में जो पार्टनर पहले से वो अपना सेक्रीफाइस करता है, और रिटायरमेंट के टाइम में क्या करता है, वो दूसरा जो पार्टनर एग्जिस्टिंग है वो क्या करता है, गेन करता है शेयर। तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि एडमिशन होने पर सेक्रीफाइसिंग निकालना जरूरत है, रिटायरमेंट होने पर क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो निकालने की आवश्यकता होती है। डेथ में भी गेनिंग रेशियो का हो सकता है आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। बोल रहा है कि साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर बताइए। साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में आपको बताना है अंतर। तो साझेदारी के समापन का मतलब क्या होता है, फर्म का समापन। साझेदारी मतलब क्या हो गया, पार्टनरशिप का रिलेशन में चेंजेस आ जाना, ठीक है ना। तो जब पार्टनर्स के रिलेशन में चेंजेस आ जाए, पार्टनरशिप बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है ना, तो इसे बोल देते हैं पार्टनरशिप फर्म का विघटन हो जाना, ठीक है ना। लेकिन अगर साझेदारी का विघटन हो जाना और पार्टनरशिप फर्म का विघटन का मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो जाए। तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा मतलब संपत्तियों को बेच दिया जाएगा, फिर उससे पैसा जो आएगा लाइबिलिटीज़ को पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इसको हम साझेदारी फर्म का क्या बोलते हैं, विघटन बोल देते हैं। तो फर्म का साझेदारी का विघटन माने एग्रीमेंट में चेंज होना, बिजनेस चलते रहना, और फर्म का विघटन का मतलब क्या हो गया कि फर्म ही बंद हो जाना, सारे संपत्ति को बेच के लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर देना, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फर्म के विघटन पर खाते का निपटारा की प्रक्रिया होता है। मतलब बोल रहा है कि स्टेट द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। देखो सबसे पहले हम ये बताते हैं, जब फर्म का बंद होता है ना,
तो सबसे पहले जो हम लोग पेमेंट करते हैं लाइबिलिटीज़ को, जब आप बंद करिएगा दुकान तो आप अपना जितना भी लाइबिलिटीज़ उसका पेमेंट करिएगा। तो पेमेंट करने का मतलब क्या हो गया कि जितना मतलब पहले संपत्ति बेचेंगे उससे जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। अब मान लो संपत्ति बेचने के बाद पूरा पैसा आप अगर दे दिए, ठीक है, और संपत्ति का पैसा खत्म, तो प्रॉफिट का जो पैसा होगा उससे आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। उसके बाद भी अगर आपका लाइबिलिटी बाकी है, पहले आपने संपत्ति बेचा, लाइबिलिटी पेड किया, फिर अपने कैपिटल में से पैसा दिया, ठीक है ना, अपना जो पूंजी बचा उसमें से ही पेमेंट कर दो, ठीक है। अब कैपिटल भी खत्म हो गया तो पर्सनली इंडिविजुअली आपको अपने घर से लेकर आना पड़ेगा लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए। तो इस प्रक्रिया से पहले सब बिजनेस की संपत्ति बेचो, फिर अपना बिजनेस में दिया गया कैपिटल से पेमेंट करो, और फिर तीसरा जब भी आप उसके बाद भी पूरा लाइबिलिटी पेमेंट नहीं हुआ तो आप क्या करो, घर से लेके आओ पेमेंट करने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 11 की तरफ, जहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि शेयर और स्टॉक में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। तो सबसे पहला बोला है फेस वैल्यू, बोला है कि शेयर का फेस वैल्यू होता है, स्टॉक का फेस वैल्यू नहीं होता है। फुल्ली पेड मतलब शेयर को आप पार्टली वाइज में भी पैसा ले सकते हैं। शेयर का मान लो कि अगर 100 रुपये का शेयर है तो 10-10 करके 20-20 करके 20-30-10 ऐसे करके आप 100 ले सकते हो। लेकिन स्टॉक का पेमेंट जो वो एक बार में फुल ही मिलता है। ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो गया कि शेयर को जो है आप पार्ट वाइज क्या कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। स्टॉक को पार्ट वाइज ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और सीरियल नंबर मतलब शेयर का क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, जबकि स्टॉक का सीरियल नंबर नहीं होता है। तो ये 4 बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके सामने जो है वो क्वेश्चन है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, घबराइएगा मत, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे बच्चों। तो अभी चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही। तो क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव आएगा तो हम लोग डील करेंगे। अभी आगे चलते रहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब यहाँ आगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, जहाँ बोला है वित्तीय विवरण की 4 सीमाएं बताइए। स्टेट 4 लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कमी होते हैं ये हमें बताओ, ठीक है ना। तो क्या क्या कमी होता है, सबसे पहला बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा while parties are more interested in the knowledge present position and future prospects। मतलब बोल रहा है कि हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो पहले जो किया गया काम है उस पर आधारित होता है, लेकिन जबकि जो भी डेटा के से संबंधित पक्षकार हैं उनको फ्यूचर में जो भी डेटा है उसके बारे में जानना होता है, फ्यूचर के बारे में जानना होता है। नंबर 2 बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन एंड कन्वीनियंस, मतलब ये परंपरागत नियम के आधार पर बनाया जाता है, ये भी इसका कुछ कमी है। तीसरा बोला इट प्रोवाइड्स ओनली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब बोल रहा है कि ये केवल हमें पैसा के बारे में, वित्त के बारे में सूचना देता है, ये हमें क्वालिटी के बारे में नहीं कि वर्कर्स कैसे हैं, अच्छा काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। और लास्ट बोला इट रिकॉर्ड डेटा द हिस्टोरिकल कॉस्ट इग्नोर्स द प्रेजेंट वैल्यू, मतलब बोला है कि ये डेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट को देता है, आज के ज़माने में उस एसेट का, उस लायबिलिटीज का क्या वैल्यू उस पर ध्यान नहीं देता है। थैंक यू वेरी मच।